Hello students, this is your class of General English. Today I will teach you the story Nachiketa. This story is from Kathopanishad, one of the most popular Upanishads. ये स्टोरी कठोपनिषद से ली गई है. ये वन ऑफ द पॉपुलर उपनिषद्स है हिंदू माइथोलॉजी का. द स्टोरी इज अबाउट अ यंग टीनेज बॉय नचिकेता एंड हिज मीटिंग विद द गॉड ऑफ डेथ यम. ये स्टोरी है नचिकेता नाम का एक बालक है और उसकी मीटिंग यमराज के साथ होती है. हिज फादर वजस्रवासा इन अ मोमेंट ऑफ अनॉयंस डोनेट्स द सन टू द गॉड ऑफ डेथ. उसके फादर एक अनॉयंस के मोमेंट में ही डोनेट्स हिज सन टू द गॉड ऑफ डेथ. द नेम ऑफ हिज फादर, द नेम ऑफ द फादर ऑफ नचिकेता इज वजस्रवासा. ही वॉज अ सेज, एक ऋषि थे वो. Nachiketa accepts his father's words and meets Yam. When they meet, the god is impressed by Nachiketa and grants him 3 boons. जब वो मिलते हैं, यमराज के पास जाता है वो बच्चा नचिकेता और यमराज उसकी बुद्धिमानी और उसकी सिंसियरिटी, उसकी ऑनेस्टी को देख करके यमराज उससे बहुत प्रसन्न होते हैं एंड ही ग्रांट्स हिम 3 boons, 3 वरदान देते हैं. The story then follows the 3 different boons that are granted to him. Long time ago in ancient India, there lived a renowned person whose name was Vajasravasa. बहुत पुराने समय की बात है. There lived a renowned person, एक renowned person जो कि एक ऋषि थे, बहुत प्रसिद्ध, और उनका नाम वजस्रवासा था. He was well known for a specific yajna और सेरेमोनियल सेक्रीफाइस कॉल्ड विश्वजीत यज्ञ. और वो बहुत फेमस थे किसके लिए? स्पेसिफिक यज्ञ. वो एक यज्ञ करते थे. इट इज़ अ सेरेमोनियल सेक्रीफाइस कॉल्ड विश्वजीत यज्ञ. इन दिस पर्टिकुलर यज्ञ द पर्सन परफॉर्मिंग द सेरेमनी मस्ट गिव अवे एंड डोनेट हिज वेल्थ एंड मटीरियल पोजेशंस टू द प्रीस्ट, द पुअर एंड द नीडी. इस यज्ञ को जब कंप्लीट हो जाता था, इस सेरेमनी के बाद उस व्यक्ति को जो ये यज्ञ करता था उसको अपनी चीज़ें, अपना धन, अपना मटेरियल पोजेशंस उन पंडितों को देना पड़ता था, प्रीस्ट को देना पड़ता था, गरीब लोगों को देते थे. एंड द नीडी, मतलब वो दान करते थे ये चीज़ें नीडी व्यक्तियों को. द सेरेमनी वॉज यूजली अ वेरी ग्रैंड अफेयर. और ये सेरेमनी यूजली एक बहुत ग्रैंड अफेयर था. इट वॉज अटेंडेड बाई मैनी प्रीस्ट एंड स्कॉलर्स हु ऑल्सो हेल्प्ड इन ऑर्गेनाइजिंग द सेरेमनी. ये सेरेमनी किसके द्वारा अटेंड की जाती थी? मैनी प्रीस्ट, बहुत सारे प्रीस्ट, पंडित, पुजारी, स्कॉलर्स मीन्स विद्वान पुरुष, हु ऑल्सो हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग द सेरेमनी. Nachiketa, the story, here is the story. You can see the text of the story here. Vajasravasa had a son called Nachiketa who was a very wise young teenage boy. Vajasravasa ऋषि के एक पुत्र था, उसका नाम था नचिकेता और वो एक टीन एज यंग बॉय था. वो एक छोटा लड़का था, 8-10 साल का लड़का था. हो सकता है उसकी एज 10 साल भी, 12 साल हो सकती है, 13 साल, क्योंकि द स्टोरी हियर नैरेट्स दैट ही वॉज अ टीन एज बॉय. लेकिन जब हम पुराण पढ़ते हैं, जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, तो उसमें हमें वहाँ पर एक 5 साल का बच्चा बताते हैं वो नचिकेता को. बट हियर द स्टोरी नैरेट्स दैट ही वॉज अ टीन एज बॉय. सो हिज एज, वी कैन एज्यूम द एज ऑफ नचिकेता as 13 to 18-19 years. So 13-14 he may be at the age of 13, starting from 13. With the preparations going on for the ceremony, he was naturally excited and curious.
क्योंकि उनके वहाँ प्रिपरेशंस चल रही थी उस सेरेमनी की। सो ही वॉज नेचुरली एक्साइटेड, वो नेचुरली बहुत एक्साइटेड था उस सेरेमनी को लेकर के, बिकॉज ही वॉज अ चाइल्ड एंड ही वॉज वेरी क्यूरियस, उत्सुक भी था, ही वॉज वेरी ईगर टू नो वॉट इज गोइंग ऑन। हाउएवर ही नोटिस दैट हिज फादर वॉज चूजिंग ओनली द लीस्ट एक्सपेंसिव पोजेशंस एंड ओनली द ओल्ड काउज टू डोनेट। फिर भी उसने देखा, नोटिस कर लिया कि हिज फादर वॉज चूजिंग, कि उसके पिताजी जो दान देने के लिए चीज़ों को चूज़ कर रहे हैं वो लीस्ट एक्सपेंसिव, वो कम एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, सस्ती चीज़ें हैं उसकी पोजेशंस में। एंड ही इज़ डोनेटिंग ओल्ड एंड सिक काउज, बीमार गायें, बूढ़ी गायों को डोनेट करना चाहते हैं। एज सच काउज आर एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस एनिमल एंड अ वैल्यूएबल पोजेशन टू हैव, क्योंकि काउस रिलीजियस एनिमल है, हमारे धर्म में काउ को बहुत धार्मिक महत्व दिया गया है। एंड अ वैल्यूएबल पोजेशन, और गायों को रखना एक बहुत बड़ा वैल्यूएबल पोजेशन माना जाता है। सीइंग हिज फादर्स ड्यूबियस मेथड ऑफ डोनेशन, नचिकेता फेल्ट ट्रबल्ड। अपने फादर की ड्यूबियस मीन्स डाउटफुल, डाउटफुल मेथड को देख करके, डोनेशन का जो मेथड था वो डाउटफुल था। नचिकेता फेल्ट ट्रबल, नचिकेता परेशान हो गया। एंड नचिकेता वेंट टू हिज फादर एंड आस्क्ड हिम, हु हैव यू डिसाइडेड टू गिव मी अवे टू। उसने अपने फादर से जाकर के पूछा, पिताजी आप मुझे किसको देना चाहेंगे? Who have you decided to give me away to? He asked this question. He thought this question might give a different perspective to his father. उसने क्या सोचा कि ये क्वेश्चन जब मैं पूछूंगा so it will give a different perspective, अलग तरह से उसकी सोच को प्रभावित कर सकता है। मेरे फादर डिफरेंट टाइप से सोचने पर विवश हो जाएंगे, so he will think differently about the donation of the kinds, about the donation of the valuable possessions. So he thought like that. So Vajasravasa at first ignored the boy and did not pay attention. Vajasravasa ने सबसे पहले तो उस लड़के को इग्नोर किया एंड डिड नॉट पे अटेंशन, उसने कोई अटेंशन नहीं दिया उसके क्वेश्चन को। नचिकेता हाउएवर वाज परसिस्टेंट एंड आस्क्ड द सेम क्वेश्चन 2 more times, but the boy was persistent. He was continuously asking the same question, and he asked the same question for 2 more times. Irritated, the father said, Nachiketa, I give you to Yama, the god of death. So the father got irritated, he got annoyed. चिढ़ गए पिताजी उसके, because he was very busy and the child was asking questions. So उसने कहा, नचिकेता मैं तुम्हें यमराज को दे दूंगा, I will give you to यम, द गॉड ऑफ डेथ। यम कौन है? हु इज यम? द गॉड ऑफ डेथ। Vajasravas did not mean what he had just then uttered. Vajasravas did not mean, उसने ये सिंसियरली वर्ड्स नहीं कहे थे, उसका ये मतलब नहीं था। what he had just uttered means said. He had spoken the words in a moment of annoyance and anger. He had spoken the words, उसने ये words किस लिए बोले थे? In a moment of annoyance and anger, चिढ़ करके, गुस्से में। He was angry by asking of the question by the boy. He loved his son very much and did not want to send him away. He loved his son. वो तो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और उसको कहीं भी भेजना नहीं चाहते थे। However, Nachiketa decided to follow his father's words and meet the god of death. और नचिकेता ने क्या डिसाइड किया कि मैं आई विल फॉलो द वर्ड्स ऑफ माई फादर एंड आई विल मीट गॉड ऑफ डेथ, यमराज। ही डिड नॉट हैव एनी फियर इन हिज हार्ट एज ही हैड नॉट कमिटेड एनी सिन विच वुड कॉस्ट हिम हिज लाइफ। और उसके दिल में कोई डर नहीं था। ही हैड नो फियर, कोई फियर नहीं था इन हिज हार्ट। सो ही, बिकॉज ही वॉज थिंकिंग दैट ही हैड नॉट कमिटेड एनी सिन, एनी रॉन्ग डीड इन दिस वर्ल्ड विच वुड कॉस्ट हिम हिज लाइफ। सो उसकी लाइफ को कोई भी
हार नहीं है, देर इज़ नो हार्म फॉर हिज लाइफ व्हेन ही विल गो टू यमराज. So he bowed before his father, asking for his blessings, reminding him that their ancestors never went back on their words. So he bowed. Bowed माने उसने प्रणाम किया. This was the ancient tradition. Today we also bow when we leave the place. So he bowed his father before his father asking. He bowed before his father and he asked and he sought the blessings and he was reminding him that their ancestors never went back on their words. कि हमारे जो ancestors हैं, हमारे जो ancestor कौन होते हैं? पूर्वज. हमारे जो पूर्वज हैं, फोरफादर्स हैं, दे नेवर वेंट ऑन देयर बैक ऑन देयर वर्ड्स. वो अपने शब्दों से पीछे कभी नहीं हटते थे. ही होप्ड दैट हिज फादर माइट बी रिमाइंडेड ऑफ द सेम ट्रेडिशन. सो उसने कहा कि आई होप दैट यू ऑल्सो बी रिमाइंडेड ऑफ द सेम ट्रेडिशन. यू ऑल्सो विल फॉलो द सेम ट्रेडिशन ऑफ आवर फोरफादर्स. क्या थी ट्रेडिशन? कि वो अपने शब्दों पर अडिग रहते थे. विद द बिलीफ इन हिज हार्ट ऑफ फॉलोइंग द पाथ ऑफ ट्रूथ ही सेट आउट टू द अंडरवर्ल्ड टू मीट द गॉड ऑफ डेथ. सो विद द बिलीफ इन हिज हार्ट, उसके हृदय में एक विश्वास था, फॉर्म बिलीफ था इन हिज हार्ट दैट आई एम फॉलोइंग द पाथ ऑफ ट्रूथ. पाथ माने रास्ता, सच के रास्ते पर हूँ मैं. ही सेट आउट माने ही स्टार्टेड टू द अंडरवर्ल्ड. अंडरवर्ल्ड मीन्स जहाँ पर कि जहाँ पर यमराज रहते हैं. द गॉड ऑफ डेथ लिव्स. द अबॉर्ड, द लिविंग प्लेस ऑफ गॉड ऑफ डेथ, यमराज. वज्रवासा विद अ हैवी हार्ट गेव परमिशन टू हिज सन. वज्रवासा ने बहुत हैवी हार्ट के साथ अपने पुत्र को परमिशन दी. ही परमिटेड the son to go to Yamraj. After setting out on his strenuous journey, he reached the abode of Yam. After setting out, he started the strenuous means tiresome journey. He was very tired because the abode of Yamraj was so far. So he reached the abode of Yam. वो वहाँ पर उसके वहाँ पहुँचा, उस जगह पर जहाँ पर यमराज रहते थे, द गॉड ऑफ डेथ. हाउएवर यम वाजंट एट होम. और यमराज उस वक्त अपने घर पर नहीं थे. सो नचिकेता वेटेड एट द गेट मेडिटेटिंग. सो नचिकेता स्टार्टेड टू मेडिटेट एट द गेट ऑफ यमराज. ही वेटेड विदाउट एनी फूड और वाटर फॉर 3 days. और नचिकेता ने विदाउट एनी फूड और वाटर, कोई न पानी पिया न खाना खाया. ही डिडंट हैव एनी थिंग फॉर द 3 days एंड ही वेटेड फॉर यमराज. अपॉन हिज रिटर्न यम हर्ड about the boy and was very pleased to hear about his strength upon his return. When Yamraj returned to his home, so Yamraj heard about the boy and was very pleased. He was very happy. Pleased means happy to hear about his strength, that he is very powerful. The boy is full of strength, full of zeal, courage and determination. बहुत हिम्मती है, बहुत डिटर्मिन्ड है, ये यमराज को महसूस हुआ. सो ही वॉज वेरी हैप्पी व्हेन ही हर्ड all about the boy's strength, courage and determination. He gave the boy a proper welcome and granted him 3 boons. He gave the boy a proper welcome. उसने लड़के को, जैसे हम सब लोग यमराज से डरते हैं, बट वो लड़का कौन? नचिकेता, ऋषि का पुत्र था, वो यमराज से नहीं डरा और यमराज ने उसको प्रॉपर वेलकम दिया. ड्यू वेलकम एंड ग्रांटेड हिम 3 boons. और बिकॉज ही वॉज हैप्पी, सो ही ग्रांटेड हिम 3 boons. सो वी विल डिस्कस all these 3 boons tomorrow. कल मैं आपको इन तीनों बूंस के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी.
कि यमराज ने किस तरह से नचिकेता से प्रसन्न होकर उसको 3 वरदान दिए। हमारे ग्रंथों में वरदान का बहुत ज़्यादा महत्व है। नचिकेता को भी यमराज ने 3 वरदान दिए। ये मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। ओके, थैंक यू।